चौबीसी दिन सिद्ध प्रभुवर को मैं ध्याऊं, अरिहंतों को शीश नमाऊं। 24 जिन जपता जाऊं, मैं भी उन सा जिन बन जाऊं। अन्य देव नहीं मुझको भाए, अरिहंत सिद्ध ही प्राण। सदा हो मन में इनका ध्यान, सदा हो मन में इनका ध्यान। जय जिनेन्द्र। मेरे आस्था के केंद्र आचार्य श्री 1008 समता विभूति नानालाल जी महाराज साहब, 1008 श्री रामलाल जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब और सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। I welcome you all to the first session of 2023-24 at the platform of SPF साधु मार्गी प्रोफेशनल फोरम। आपका यहाँ सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक भी क्षण को वेस्ट न करते हुए, सिंस द टॉपिक इज रिलेटेड टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए इमीडिएटली आई हैंड ओवर टू हमारे कोर एसपीएफ के कमिटी मेंबर अनुराग जी नलवाया टू इंट्रोड्यूस अवर करंट स्पीकर श्वेता जी बच्चावत। जय जिनेन्द्र, जय गुरुराम एवरीवन। बिफोर आई इंट्रोड्यूस श्वेता जी, थोड़ा सा मैं एसपीएफ के बारे में कुछ ब्रीफ करना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू टेक ए कपल ऑफ मिनट्स हियर। एसपीएफ को हम 4 जोन्स में अभी बांटना चाह रहे हैं, 4 वर्टिकल्स में, जहाँ इंडिविजुअल का जो है 4 कोर एरियाज में डेवलपमेंट हो, इंक्लूडिंग देयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग देयर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग देयर सोशल डेवलपमेंट and upskilling of their networking and upskilling of their existing skill sets. तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमारे पास काफी सारे सजेशंस आ रहे थे एंड दैट इज हाउ श्वेता जी हैज कम इनटू पिक्चर, जहां हम हमारा पहला सेशन टाइम मैनेजमेंट पर करने वाले हैं। सो जस्ट टू इंट्रोड्यूस हर, कम समय में हमारी एक अच्छी दोस्ती सी हो गई है। शी इज लाइक ए यंगर सिस्टर। अपार्ट फ्रॉम हैविंग ए कमर्शियल लॉ डिग्री फ्रॉम यूके एंड लीडरशिप ट्रेनिंग सेशंस फ्रॉम हार्वर्ड, बहुत सारा काम वो साधु मार्गी संघ के लिए अभी कर रही हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग्स ले रही हैं, विच इंक्लूड्स गर्भ संस्कार, तत्व ज्ञान। शी हरसेल्फ इज ऑल्सो स्टडिंग ए लॉट। वो खुद का अपना काफी सारा पढ़ती रहती हैं, सीखती रहती हैं गुरुदेव से, उपाध्याय प्रवर से। शी हैज बीन इन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग स्पेस फॉर ओवर ए डिकेड। 10 साल का उनका एक्सपीरियंस है और अब वो पूरी तरह से जो है एक प्रोफेशनल ट्रेनर बन चुकी हैं और बहुत ही अच्छे से स्पिरिचुअलिज्म, जैनिज्म को, हमारे नाना गुरु के सिद्धांतों को किस तरह वो आज के मॉडर्न समय में अमालगमेट करके प्रेजेंट करती हैं, दैट इज रियली कमेंडेबल। सो आई स्ट्रेट अवे हैंड ओवर द माइक टू श्वेता जी। टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, उसके बाद जरूर हम एक छोटा सा, जो भी पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट होंगे उनका एक इंट्रोडक्शन चाहेंगे। श्वेता जी अगर बिजी होंगी तो शी विल लीव आफ्टर द सेशन। वी विल कंटिन्यू टू बी हियर। एक आपस में छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे सो दैट वी विल अंडरस्टैंड कि एसपीएफ को यहाँ से और आगे कहाँ कहाँ ले जाने में हम लोगों को बाकी जो भी मेंबर्स हैं उनकी कैसे मदद मिल सकती है। श्वेता जी, ओवर टू यू। थैंक यू। Thank you so much for your kind words, Anurag ji. Let's get started. Jai Jinendra Sabiko, and welcome to the first SPF session. I understand it's a Sunday evening and you all are on the resting mode, but please request you to switch on your videos because then my interaction is better. So if I see faces in front of me, I can talk better. So if you want me to listen better, please switch on your videos. गुरु के चरणों में रह के जो सीखा वो आप सबसे साझा करती हूँ। We are all professionals and we are used to a lot of reading online, going through books, going through information systems, going through management gurus. I'm sure most of us have read Stephen Covey, Brian Tracy, a lot of these people, closer home, Shiv Khera, Rakesh Khurana.
So आपको टाइम मैनेजमेंट का एक बेसिक आइडिया डेफिनेटली है. What makes our session special is आज का हमारा जो सेशन है, it is based on not these management gurus, it is based on the preachings and teachings of the highest management guru, त्रिलोकनाथ भगवान महावीर. हमारे तीर्थंकर भगवानों ने जो हमें प्रिंसिपल्स फरमा के गए, समयम गोयम मापमाए, उसी को लेके how do we put it to use in our today's world, that is going to be the topic of our discussion. जैन धर्म जबरदस्त है, agreed, but यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है. If you want to merely exist, क्योंकि आयु कर्म तो खपाना ही पड़ेगा, you can't go anywhere till you finish that. आराम से sit back, relax, enjoy the session, enjoy your afternoon siesta. But if you want to live your life to the fullest, please quickly grab a notebook and a pen so that you can note down. कोई ज्ञान नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है. We are professionals, हमारे पास any which ways time की बहुत कमी रहती है. I am going to share quick tips, simple quick tips, maybe 3 to 4 minutes each, on how you can practically put more time on your site. So if you quickly want to grab a pen and paper, please go and do that, or note on your cell or your machines, anything. But please do make notes of how we are going to apply these principles. Okay. To begin with, setting priorities, goal setting, SMART goals, important urgent matrix, to-do list, planning your time, ये सब पे हमने कुछ न कुछ पढ़ा है. Nothing new for us. आज मैं जो आपसे बात करने वाली हूँ वो एकदम different angle है. It's a completely new way of looking at time management. Okay, so it will be interesting. Try to be a part of it. There'll be a few audience interaction, and at the end maybe we can take a few Q&As if we have time. My first tip for today, let me ask you a question. You can either type the answer in chat, or in fact it's better if you just type the answer in the chat. My question is, नाना गुरु को वैराग कैसे आया? Don't worry, मैं आपका धार्मिक knowledge test नहीं कर रही हूँ. I will link it to time management. Whatever I speak today, I will link it to time management. But like I said, ये सेशन इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये चरित्र आत्माओं की जीवनी से प्रेरणा लेके बनाया गया है. So it's coming direct from there. Can anybody try कि नाना गुरु को वैराग कैसे आया? And we have more than 40 participants right now. Please requesting again to switch on your videos. It is easier for me to interact when I see faces. Okay, so दीपक जी कंथालिया लिखते हैं कि छठे आरे का विवरण सुन के नाना गुरु को वैराग आया. Anybody else? कि नाना गुरु को वैराग कैसे आया? Okay. दीपक जी, आपका आंसर पार्टली राइट और पार्टली रॉन्ग है. नाना गुरु को वैराग छठे आरे का वर्णन सुन के नहीं, बल्कि उस वर्णन के बाद अनुप्रेक्षा की उन्होंने, कि जो उन्होंने सुना था उसके ऊपर जब उनका चिंतन चला तब उन्हें वैराग आया. Which brings us to our first tip for today, retrospection. First tip for today is retrospection. Every day you need to inspect what you did yesterday in terms of where you wasted time. आपको पूरे दिन को एक फ्लैशबैक में रन करना है, and then you need to pick out incidents कि इस जगह मैंने टाइम वेस्ट किया. And we are all very wise people. We know the difference between investing time and wasting time. So if a friend needed guidance and you spend 2 hours with him, it is not waste, it is investment. But अगर किसी को सिर्फ गॉसिप करनी थी जिससे आपको कुछ लेना देना नहीं था और आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट अर्जेंट काम पेंडिंग पड़ा था, but you were hesitant कि मैं कैसे ना बोलूं. विटामिन एन, सबने सुना होगा विटामिन एन, which means learn to say no. If it is hampering your priorities, your plan, learn to say no if it is not important. So pick up those things where you actually wasted time. स्वार्थी बनो. आपके समय का मूल है. That is the only thing which money cannot buy, and it will not come back ever.
So were you adding value? आपके पूरे पिछले 24 घंटे में वो जो moments थे या जो people थे या incidents थे, were it adding value to you or were you taking away value from it? So be judicious, try and figure that difference out, and anything which was reducing your value, please drop it. Okay, so first point was retro switch. Second tip for today, live on your strengths. Okay, Arunji, Jaitinendra sir, could you just unmute yourself for once? I have unmuted. Just unmute yourself, sir, please. Okay, I think Arunji is having some problem. Let's try with Rupalji. Rupalji, please unmute yourself. Rupalji, आपका बेटा कौन सी क्लास में? Rupalji, are you there? Yes. आपका बेटा कौन सी क्लास में? डॉटर है. बेटी कौन सी क्लास में? 9 months. ओह अच्छा, बहुत छोटी है. ओके, इमेजिन करते वो क्लास 5 में है, ठीक है? और उसके मैथ्स में फाइनल एग्जाम्स में मैथ्स में 50 मार्क्स आए हैं और साइंस में 85 मार्क्स आए हैं. तो आप उसको कौन से सब्जेक्ट की ट्यूशन लगाएंगे? यस, क्या बोल रहे हो? अगर आपकी बेटी के मैथ्स में 50 मार्क्स आए हैं और साइंस में 85 मार्क्स आए हैं, तो आप उनको कौन सी सब्जेक्ट की ट्यूशन लगाओगे? जिसमें वीक है वो वाला ट्यूशन ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना इसके लिए. Most of us would actually that. उनका आंसर किसी से भी शायद पूछती तो सबका आंसर यही आता कि मैथ्स में वीक है तो मैथ्स में ट्यूशन लगाएंगे. गलती हम यही करते हैं. We need to learn how to live on your strengths. आप मैथ्स में अगर ट्यूशन लगवाओगे ना तो 50 का 60 ले आएगी, 65 ले आएगी, 70 ले आएगी. बट अगर आप उसकी साइंस की ट्यूशन लगाओगे ना, वो 100/100 लाने की काबिलियत रखेगी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, उसमें टैलेंट है, इसलिए उसके मैथ्स में कम और साइंस में ज्यादा मार्क्स आते हैं. So that is what I was talking about, a different take. Guys, live on your strengths, not on your weakness. Accept your weakness, manage it somehow. But अगर आपको जिंदगी जीनी है, अपने strengths पे जियो, क्योंकि जब आप अपने strengths पे जीते हो ना, आप बहुत ज्यादा productive उसको कर सकते हो. So for your weaknesses, which is taking a lot of your time, it is taking time because वो आपकी weakness है, वो आपका USP है ही नहीं. For example, आप अगर डिजाइन प्रोफेशनल नहीं हो और आपको डिजाइन बनाने बोल दिया जाए तो आपको एक डिजाइन बनाने में 1 दिन लग जाएगा, जबकि अगर आप डिजाइन प्रोफेशनल हो तो आप शायद 10 मिनट में बैठ के डिजाइन बना सकोगे. तो व्हाट यू शुड डू, जो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है उसको प्लीज आउटसोर्स कीजिए. 1 दिन की जगह एक बंदे को हायर कीजिए. अपनी टाइम कॉस्ट समझिए. आपकी टाइम की एक कॉस्ट है जो कि हम ऑफन निग्लेक्ट कर देते हैं. आपका टाइम वैल्यूएबल है. Don't waste your time on doing something which can be done by somebody else in less than half the time than you put in. Okay, so live on your strengths, not on your weaknesses. If you guys have seen the movie Pa, Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan, they go to a 5-star and उसने खिचड़ी ऑर्डर की होती है और खिचड़ी आते ही 5 मिनट में वो खिचड़ी खा के खत्म कर देता है. तो अभिषेक बच्चन उसको पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें खिचड़ी इतनी पसंद है जो तुमने 5 मिनट में खत्म कर दी? एंड अमिताभ बच्चन says, no, I hate it and that is why I wanted it to finish ASAP. तो जो भी काम आपको पसंद नहीं है ना, उसको फटाफट करके खत्म कर दो, क्योंकि
आपके मनपसंद काम के लिए आपको हमेशा ही समय और इच्छा रहती है, पर आपके जो मन का काम नहीं होता तभी हमें समय की प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम एक्चुअली समय की नहीं है, देखो प्रॉब्लम आपकी इच्छा की है। तो अगर आप अपने दायित्व के साथ जो आपको पता है कि आपको करना ही है, उसमें अगर इच्छा जोड़ दो ना, तो वो काम फटाफट हो जाएगा और सडनली यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम विथ यू। सो second tip for today is live on your strengths, not on your weaknesses. Third tip, increase your productivity. अपनी उत्पादकता बढ़ाएं। मैंने जब 10 साल पहले वर्कशॉप्स कराना स्टार्ट किया था ना, आप लोग हंसोगे मेरी बात सुन के, मैं 2 महीने लगाती थी एक वर्कशॉप प्रिपेयर करने में, एंड आई एम नॉट जोकिंग। सबसे बड़ा चैलेंज तो converting that English into that Hindi delivery, because I started with workshops with Arugaboi Labam, हमारी मुक्षु बहनों के लिए, मानसा के लिए। तो सबसे पहला कन्वर्जन तो मेरा लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रहा था। I literally used to spend 2 months to build one workshop. तो मैं साल का कितना करती थी? 6। Over the time, I have understood and गुरु कृपा से समझ में आया कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। अब जाके मैं महीने का 6 कर पाती। How? Only one line जो कि उपाध्याय प्रवर की शिक्षाओं में हमें मिली थी, how can I do this better? Anything which you are doing, आपके बैक ऑफ द माइंड में ये एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, how can I do this better? वो क्वेश्चन अगर आप आंसर करोगे ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज होगी। The moment your productivity increases, you will have a lot of time on your side. So increase your productivity because it is directly linked to your growth. For example, women professionals के लिए, I do see a lot of women here. रोज सुबह उठ के सोचना कि आज खाना क्या बनाना है will take your 15 minutes every day, and हम सबके साथ वो होता है। Plan it. How can I do this better? I can have a week's menu fixed. Get stuff according to it. So for a week, एक दिन मुझे बैठ के सोचना कि आज मुझे क्या करना है, and then my whole week is sorted. So to increase productivity, in addition to managing your time, you also need to manage your attention and energy, because where your attention goes, your energy flows. That attention brings us to our next point, which is focus. Next tip for today is focus. Let's listen from you. What does focus mean to you? Ravi ji. I have unmuted everybody for the moment. So you can just unmute yourself and answer. Ravi ji, do you want to share with us what does focus mean to you? Hello, is it to me? हाँ जी Ravi ji, बोलिए. What does focus mean to you? Focus means where you like to concentrate on your work or anything. Okay, so focus means concentration to you. सुमित जी, आपसे सुनते हैं, हमारे युवा संघ के अध्यक्ष जी, आपसे सुनते हैं. When you are doing something and thinking to get it better, thinking to get it completed, thinking to make it more productive, in that front, if you are doing a multitask, keep the other task aside while doing a same task. So you would be more focused on that. Focus itself has a meaning, but I think focus is more about the implementation. Yes, very true, sir. Very well defined focus. Focus यानी concentration, focus यानी doing what we are doing. यहाँ तक तो सब ठीक है, but हम छोटी सी गलती क्या कर जाते हैं पता है? Focus is not just doing one thing at a time. It is also not doing the other 99 things. That is where we miss out on. हम एक चीज तो करते हैं, but उसके साथ साथ back of the mind में हमारे other 99 things चलते रहते हैं. तो उसको no कहना, that also is very important. Okay? थोड़ा सा तत्व ज्ञान शेयर करते हैं. आपको पता है
हमारी इंद्रिया 5 है. Okay, everybody knows that basic thing. आंख, नाक, कान, मुंह, शरीर. एक समय पे आप एक ही इंद्रिय का बोध कर पाते हो. Okay, it's a little difficult to accept and understand this because हमको बचपन से हमेशा लॉजिक सिखाया गया है. साइंस में प्रूफ किया गया है, मैथ्स में थ्योरम्स प्रूफ किए गए हैं. तो जहां लॉजिक आता है वहां हमें चीज समझ में आती है, बट हम भूल जाते हैं लॉजिक से बियॉन्ड जाने पे क्या होता है पता है? मैजिक. वो तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान का मैजिक है. वो मैजिक श्रद्धा से आता है. सो व्हाइल दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि हम एक बार में एक ही इंद्रिय यूज कर रहे हैं, बिकॉज आपको लग रहा होगा आप मुझे देख रहे हो और मुझे सुन रहे हो और जो रनिंग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं, तो तीनों इंद्रियों का यूज साथ में हो रहा है. नॉट एट ऑल. जिस समय, एंड बाय समय आई डू नॉट मीन मिनट एंड सेकेंड्स. साइंस को अभी बहुत टाइम है इवॉल्व होने में, वो अभी तक नैनो सेकेंड ही पहुंचा है. एक समय यानी उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो. टाइम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, समयम गोयम मापमाय, उस समय की बात कर रही हो. उस समय, जिस समय आप मुझे देख रहे हो ना, उस समय आप मुझे सुन नहीं रहे हो, उस समय आप लिख नहीं रहे हो. बट समय इतना माइन्यूट होता है, इतना छोटा होता है ना, कि हमारा माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता है, उसको डिवाइड नहीं कर पाता. तो हमें लगता है हम सब एक साथ ही कर रहे हैं, सुनना, लिखना, बोलना, देखना. बट समय के विभाजन करके अगर आप देखोगे तो एक समय पे एक ही इंद्रिय का यूज होता है. विच ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट, डू नॉट मल्टीटास्क. यू कैन नॉट. Theoretically you cannot, so practically also please do not. आप कर ही नहीं सकते हो मल्टीटास्किंग. ओके, अब बताओ कौन सा मैनेजमेंट गुरु आपको ये लॉजिक वाला टिप देगा कि जो आप कर ही नहीं सकते वो करने की कोशिश भी क्यों करते हो? नॉट मेड फॉर इट. यू कांट एक्सपेक्ट अ फिश टू क्लाइंब द ट्री, राइट? सो एक समय पे एक ही काम करना. उससे एक और चीज जो हमारे भीतर डेवलप होती है, जो कि एज जैन्स हमारे कोर में होना चाहिए. हमारे धर्म का मूल क्या है? लेट्स टेक अ क्विक क्वेश्चन अगेन. जस्ट राइट इन चैट, आपके हिसाब से हमारे धर्म का मूल क्या है? लेट्स सी. विनय, संभाव, क्षमा, अहिंसा, ऑल करेक्ट. बट इफ आई ड्रिल डाउन टू ईच वन ऑफ इट, हमारे धर्म का मूल है यत्ना. अगर यत्ना नहीं है तो अहिंसा नहीं होगी. अगर यत्ना नहीं है तो विनय नहीं होगा. अगर यत्ना नहीं है तो संभाव नहीं होगा. धर्म का मूल यत्ना है. और यत्ना का लिटरल ट्रांसलेशन एकाग्रता, विच इज फोकस. अगेन, नीचे चल के देखना, यत्ना से चलो. मतलब क्या कि आपको नीचे फोकस करना है कि कोई चींटी या कोई छोटा जीव तो नहीं आ रहा है रास्ते पे, कोई पड़ा तो नहीं है. जैसे हम स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, स्पोर्ट्स दिखता है कि हम सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, बट क्या हम सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या हम सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग सीख रहे हैं? मच बियॉन्ड दैट. स्पोर्ट्स टीचेस अस डिसिप्लिन, डेडिकेशन, परसिवरेंस, हार्ड वर्क, एवरीथिंग. वैसे ही लग हमें रहा है कि हम धर्म सीख रहे हैं, बट धर्म की बातों को जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं. तो यत्ना actually will multiply your focus in whatever you do. So focus, increase your focus. Don't multitask. Next tip for today. एक छोटी सी पोइट्री है, 2 लाइन की. ऐसे प्रार्थना करें कि सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है. ओके, ऐसे प्रार्थना करें, जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान की, तो ऐसे करें कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ ईश्वर पे निर्भर करता है. और काम ऐसे करें कि सब कुछ आप पे निर्भर करता है. तो काम में आपका डेडिकेशन ऐसा होना चाहिए कि सब कुछ आप पे ही निर्भर करता हो. सो बी एक्शन ओरिएंटेड. दैट्स द टिप. See, planning is very important. Without planning, you cannot go anywhere, you cannot do anything. But if you just plan without execution,
then your vision is a mere dream. आपकी टू डू लिस्ट आपने बना ली, आपने प्रायोरिटी सेट कर ली, गोल सेट कर लिया, ट्रैकिंग मैकेनिज्म बना लिया, उससे रिजल्ट आ जाएगा? You have to get up and get moving. जब आप काम करना स्टार्ट करोगे ना, तब आपको रिजल्ट्स आएंगे. Another question for the audience. Why do you think execution is such a hurdle? हम प्लानिंग वैनिंग कर लेते हैं, पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं, एग्जीक्यूशन हमारे लिए हर्डल क्यों होता है? अरुण जी, क्या आप अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या अपने आप को? बिकॉज हम आपसे सुनना चाह रहे थे. हाँ, हो गया. हाँ सर, हो गया. Why do you think that execution is such a hurdle? हमने प्रॉपर प्लानिंग कर ली, सब कुछ कर दिया, एग्जीक्यूशन में क्यों अटक जाते हैं? मेरे ख्याल से प्रोक्रेस्टिनेशन है. मैं ये चाहता हूं कि उस काम को और बेहतर कैसे कर सकता हूं मैं, या हाउ कैन आई डू इट द बेस्ट वे. इस परसिवरेंस में मेरा काम जो है प्रोक्रेस्टिनेट होता है और एक्शन नहीं ले पाता. एकदम सही. अरुण जी ने वही बात हमसे शेयर की है, जो कि नाना गुरु गहरीपद के हस्ताक्षर में फरमा के गए, अमुक कार्य करूं पर मेरे पास साधन नहीं है. ऐसा चिंतन मन के अपरिपक्वता का द्योतक होता है. which translated in today's language, अगर मुझे कुछ करना है बट मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास सब कुछ प्रिपरेशन नहीं है और मैं वेट करती हूँ, ये मेरी इमेच्योरिटी. क्यों? क्योंकि अगेन इन नाना गुरुज वर्ड्स, अगर सच्चे दिल से कार्य में लग जाए ना, तो सभी प्रकार के साधन मिठास पर चींटियों की तरह सहज ही आपके पास आ जाएंगे. आप काम शुरू तो करो. वो कहते हैं ना कि आप चलो तो सही, काफिला अपने आप बन जाएगा. आप काम स्टार्ट तो करो. You will get resources, but you have to start working for that. So please be action oriented. काम करने की भावना बहुत अच्छी है, बट भावना के साथ पुरुषार्थ जोड़ने पर काम फलित होता है. लेकिन पुरुषार्थ में कमी तब आती है जब हम संकल्पों और विकल्पों में उलझे रहते हैं. Choices, options, varieties, which brings us to our next point, which is being indecisive. Next tip for today: don't be indecisive. उपाध्याय प्रभु फरमाते हैं, हमारे चित्त की अशांति का सबसे बड़ा कारण हमारी अनिर्णायक वृत्ति है, जिसको हम ऊहापोह कहते हैं, असमंजस कहते हैं. वो हमारा ना मेंटल एनर्जी डिप्लीट करता है, वो हमें ड्रेन आउट करता है. ये करूं, वो करूं, ऐसे करूं, ऐसे नहीं करूं. नाउ दैट आई एम सेइंग दैट, मुझे भजन की वो पंक्तियां याद आ गई. ये करूं, वो करूं, मैं कुछ ना कर सकी. ये करूं, वो करूं, मैं कुछ ना कर सकी. सांस थमने लगी देखते देखते. Which means कि ये करूं, वो करूं, इसमें हमारा पूरा लाइफ का क्रीम निकल जाता है. तो क्या करना? Give it a rational thinking, जो भी आपको करना है. Limit your research, because research का कोई end नहीं है. Especially with the AI tools coming in, there is no end. You can just go on and on and on and on doing your research. So limit it and take a decision. Decision लेने से हम इसलिए डरते हैं because we are scared कि रिजल्ट सही होगा, नहीं होगा, consequences कैसे होंगे, नहीं होंगे, impact क्या होगा. Please remember one thing: decisions are always right. Decisions कभी भी गलत नहीं होते. क्यों? क्योंकि जब हमने डिसीजन लिया, we took it to the best of our ability on a given set of circumstances. Consequences change इसलिए हो जाते हैं क्योंकि circumstances change हुए जो हमारे हाथ के बाहर थे. तो हमारा डिसीजन गलत नहीं था, पर जिन चीजों पे हमारा होल्ड नहीं था, वो चीजें जब वेरिएबल फैक्टर में जाती है तो consequences change होते हैं. And don't be scared of wrong decisions. गलती वही करता है जो काम करता है. जो काम करता ही नहीं है वो गलती करेगा कैसे? इट्स जस्ट अ सोसाइटल प्रेशर, आई थिंक, कि गलती नहीं करना है. गलती करने से डांट पड़ती है. गलती करने से डांट पड़ती है. आज अगर मैं सेशन में कुछ भी गलत करूं ना,
अनुराग भैया मुझे अच्छे से डांट लगाने वाले हैं बाद में, बट मेरा ये सोचना, इनफैक्ट हमारा ये सोचना कि डांट अच्छी नहीं होती, ये सोच गलत है। डांट क्या होती है? डांट आपका मार्गदर्शन होता है। डांट होता है आप में कुछ कमी थी जो आपके वेल विशर ने आपके इम्प्रूवमेंट के लिए आपको सजेस्ट किया। आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद दैट, डू यू? जैसे बोलते हैं ना दाग अच्छे होते हैं, एरियल की मार्केटिंग, हम कहते हैं डांट अच्छी होती है, डांट पढ़नी चाहिए। डांट के डर से काम नहीं करना वो गलत है। डांट से हमारा इम्प्रूवमेंट ही होता है। एंड थोड़ा तो आप खुद पे फेथ रखोगे ना, गुरु पे फेथ रखोगे, डिसीजन ले रहे हो तो। मुझे एक बात बताओ, जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो या फ्लाइट में फ्लाई कर रहे हो, आप लाइसेंस चेक करते हो क्या ड्राइवर का, ट्रेन के ड्राइवर का या पायलट का, कि भाई पहले मुझे दिखा तुझे उड़ाना आता है कि नहीं, तब मैं तेरे फ्लाइट में बैठूंगा? वी डोंट डू दैट। वी बिलीव कि हम अपना जीवन जिस पायलट के हाथ में सौंप रहे हैं, जिसको हम जानते तक नहीं है, पर वो हमारी नहीं और हमारी फ्लाइट पार उतारेगा, तो हमारा जीवन तो राम गुरु के हाथ में हमने सौंपा है, साधु मार्गी संघ को हमने सौंपा है, फिर किस बात की टेंशन? बिलीव, हैव फेथ, टेक योर लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ वर्क्स। I hope you guys are writing these points. Try to implement them. कुछ न कुछ पॉइंट, कुछ न कुछ रिजल्ट तो डेफिनेटली लाना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेशन इज व्हाट? आज नहीं, कल। एंड एवरी डे, even when the आज becomes कल, even then we are still saying आज नहीं, कल। इंस्टेड हमारी लाइन क्या होनी चाहिए? अब नहीं तो कब। That is what you should tell yourself. जब भी वो लेथार्जी वाला ओवर पार करे ना आपको, ask yourself, अब नहीं तो कब, आप नहीं तो कौन। Never let आज नहीं तो कल rule you. क्योंकि क्या होता है ना, टालने से काम टल जाता है पर काम होता नहीं है, सिर्फ काम टलता है, होता नहीं है। दिमाग में वो अभी भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो आप इफेक्टिवली क्या कर रहे हो? आई मीन वी आर स्मार्ट प्रोफेशनल्स, बट हम क्या स्टुपिडिटी कर रहे हैं? आज को तो हमने वेस्ट किया ही, क्योंकि हमने उस काम के बारे में सोचा, कन्विंस करने की कोशिश की खुद को, फिर हम कन्विंस हुए नहीं, फिर हमने बोला छोड़ो यार कल करते हैं। तो आज को तो हमने वेस्ट किया सो किया, हमने कल को भी गिरवी रख दिया। अब समझ रहे हो क्या हो रहा है? आज तो गया सो गया, कितना घाटे का सौदा कर रहे हो, कल को भी हमने गिरवी रख दिया कि कल करेंगे इसको। डोंट डू दैट। करो, खत्म करो। टू डू लिस्ट सेट। वो टू डू लिस्ट को टिक करने का जो सैटिस्फैक्शन होता है ना, वो अलग लेवल होता है। एंड डजंट मैटर कि काम कितना बड़ा या छोटा, ticking it off from your list makes a lot of difference. So how do you stop procrastinating? Quick tips for that. 1, आज थोड़ा सा कर लो. Take the first step, even if it is a baby step. For example, अगर आपको book लिखनी है, for example, आज आप एटलीस्ट नोटपैड निकाल के उस पे अपना नाम लिख दो. उतना तो कर सकते हो. Trust me, it works. These are all tried and tested mechanisms. आप सिर्फ 1% आज करो, and this see the magic. It will happen on its own. Okay, so take the first step today. आज थोड़ा सा उसको आपको करना है. Next step, अगर बहुत लॉन्ग पेंडिंग कुछ काम पड़ा है जो आपने forever procrastinate किया है, डिसाइड कर लो कि कल जब तक आप वो काम नहीं करोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे. You will not do anything. You will sit idle till you finish that job which has been pending for too many times. Because उसको होगा क्या कि आप सीरियसली जब और कुछ नहीं कर पाओगे ना, आपको झक मार के पहले वो खत्म करना ही पड़ेगा. So you try that. और अगर छोटे काम है, थर्ड टिप, अगर छोटे पेंडिंग काम है ना, तो आप कल को कोई भी 2 या 3 काम उठाओ, नॉट मच, कोई भी 2 या 3 काम उठाओ, उनको 10-10 मिनट का एक स्लॉट दे दो कि कल 12 बजे मैं ए करूंगा, 4 बजे मैं बी करूंगा, 8 बजे मैं सी करूंगा.
for smaller works, because 10 minutes आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप 10 minutes निकाल सकते हो, एक बार के लिए होल्ड कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। तो जब आपने टाइम वाइज काम असाइन कर दिया ना, और आपको पता है कि छोटा ही काम है, 10 मिनट की ही बात है, कुछ नहीं होगा, अगर रात को सीरीज भी देख रहे हो तो 10 मिनट के लिए एक बार पॉज कर दो। तो जब आपने उस काम को टाइम दे दिया ना, जब हम टू डू लिस्ट बनाते हैं हम टाइम नहीं असाइन करते, वी काइंड ऑफ नो कि हमें आज ये करना है, कल ये करना है, परसों वो करना है, बट व्हेन यू असाइन अ टाइम स्लॉट टू इट, it works. We are very obedient to ourselves. Try talking to yourself. Try telling yourself, कल सुबह उठ के मुझे ये करना है इतने बजे. Your subconscious mind will listen to you. But mostly we are busy with making other people listen to us. तो हम भूल जाते हैं कि हम खुद भी हमारी बात सुनते हैं, सुन सकते हैं. So try doing this. Pick up any 3 jobs, give them a time slot and see how well it works. आगे बढ़े. Next step, Parkinson's law. ये शायद आपने सुना ही होगा. Parkinson's law is कि काम उतना ही फैलता है जितना आपके पास समय होता है. इसका मैं आपको मेरा एग्जांपल देती हूँ. आपने सुबह रील देखी होगी, एक रील जिसमें मैं बोल रही थी, इनवाइट कर रही थी आपको आज के सेशन में आने के लिए. वो मेरे लाइफ की पहली रील थी. ऑब्वियसली आवाज बहुत स्लो थी, मेरा कंसंट्रेशन कम था, मेरी आंख इधर उधर जा रही थी. इट वाज अ रियली मेस्ड अप रील, बट मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि मैं रील स्पेस में आऊं, थोड़ा कॉन्शियस कम बनूं. लेकिन थैंक्स टू अनुराग भैया कि उन्होंने कल मुझे बोला कि एक रील देनी है. क्योंकि अगर उन्होंने मुझे 10 दिन पहले बोला होता ना, तो मैं 10 दिन तक रीटेक कर रही होती, उसको किसी ना किसी तरीके से इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रही होती, और बेटर बना रही होती, और मैंने 10 दिन उसमें लगा दिए होते. कल मैं बस टाइम ही आधे दिन का था, ऑप्शन ही नहीं था. तो वही काम जो मैं 10 दिन तक करती, कल मैंने आधे दिन में करके खत्म कर दिया. तो काम फैलता है समय के हिसाब से, जितना समय आप उसको दोगे उतना वो फैलेगा. Another example, all of us are used to it. एग्जाम का सिलेबस हमें 6 महीने पहले से पता होता है कि 6 महीने बाद मेरा ये सिलेबस है, मुझे एग्जाम देना. पढ़ते कब है? मतलब वो सेम सिलेबस अगर हमें 15 दिन पहले भी मिले ना, तो हम 15 दिन में भी उतनी ही तैयारी करेंगे जितनी हम 6 महीने में करते हैं. So it's a very basic human psychology कि काम को हम जितना टाइम देंगे ना, वो काम उतना ही फैल के बैठ जाएगा. Practical use, a lot of us are professionals who are into social media because now social media is everywhere. मुझे भी ultimately रील बनानी ही पड़ी, कितना भी हिचकिचा के. तो जब तक you properly hire somebody to do it for you, जब आप खुद डिजाइनिंग कर रहे हो, जो कि आपका कोर एक्सपर्टीज नहीं है पर आप कर रहे हो शुरू में, टाइम योरसेल्फ. जब आप काम करने बैठो ना, डिजाइन बनाने बैठो ना, आप खुद को बोलो कि मैं 3 बजे बैठ रही हूँ, मैं 3:30 बजे उठ जाऊंगी. 3:30 बजे जो जैसा जितना बनेगा वही मेरा फाइनल होगा. So, जब आप किसी काम को टाइम दे देते हो ना, फिर उतने टाइम में आपको उठना है. Give in your best in that half an hour because you'll have your focus, you'll have your attention. क्योंकि आपको पता है आप 3:30 बजे के बाद बैठ नहीं सकते हो. तो उस half an hour में you can work out the best. So give it that time. परफेक्शन का कीड़ा नहीं होना. When you give that time ना, मोस्टली हम इसलिए और टाइम देते हैं क्योंकि हमें और परफेक्शन, और बेहतर चाहिए. Which brings us to our next point. परफेक्शन का कीड़ा नहीं लगने देना. Don't. Aim for excellence, not perfection. Aim for giving in your best. You will improve. Learn on the go. You cannot know everything at one go. आज पहली रील बनाई है. I'm sure जब मैं 10वीं रील बनाऊंगी, I would have learned on the go. I cannot stick with नहीं मुझे यही रील को perfect बनाना है. Don't do that. You waste a lot of time in perfecting things. जरूरत नहीं है. आगे बढ़ो, काम करो, perfection अपने आप आएगा. कैसे? I back this up with
शास्त्रों में बताया 4 प्रकार की बुद्धि विनय की, ये बुद्धि विनय से आती है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, बस आप विनय कर लो, आपकी बुद्धि अपने आप डेवलप होती है विनय से। सेकंड, औपातिकी बुद्धि, ये जो बच्चों में होती है ना खुराफाती दिमाग वाली, कुछ भी कहीं से भी कैसे भी कर लेते हैं। उपपात जो बीरबल को थी, उसकी बुद्धि को औपातिकी बुद्धि बोलते हैं। थर्ड, पारिणामिकी, जो परिणाम से आती है, यानी एक्सपीरियंस से आती है, अनुभव से आती है, एज से आती है, पारिणामिकी। फोर्थ इज कर्मजा बुद्धि, जो हम बात कर रहे हैं, जो काम करते 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 आती है। अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी कर्मजा बुद्धि हो ही नहीं, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में परफेक्शन चाहिए, बुद्धि डज नॉट वर्क दैट वे। तो कर्मजा बुद्धि यू लर्न ऑन द गो। आप अपने क्षमता अनुसार करते जाओ, गुणवत्ता का विकास अपने आप होगा। डोंट बॉदर, वो आएगा, झक मार के एक्सीलेंस आएगा, लाइक द 3 Idiots डायलॉग व्हिच एवरीबॉडी नोज। कहीं नहीं जाएगा, एक्सीलेंस आएगा, बट जस्ट वर्क ऑन इट डेडिकेटेड। कल गौतम साहब यहाँ पे पधारे थे और हमारा सेशन था कल उन्होंने बहुत अच्छे कोटेशन बताई कि चीजें आसान होती नहीं है, चीजों को आसान बनाना पड़ता है। वैसे ही उत्तम समय आता नहीं है, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। तो आप परफेक्शन का कीड़ा अगर लगाओगे ना, यू विल जस्ट वेट एंड वेट एंड वेट एंड वेट। Make the most of whatever you have right now. Just move forward. And what stops us from moving forward, which is the next point and my last point for today, emotional time wasters. Emotional time wasters क्या होते हैं? Jealousy, competition, anxiety, depression, self-doubt. These are all emotional time wasters. अगर ये नेगेटिविटी हम हमारे भीतर से निकाल देना, तो हमें बहुत सारा टाइम मिल जाएगा कुछ प्रोडक्टिव क्रिएट करने का, कुछ बिल्ड करने का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट पैशन। देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि आप इमोशंस निकाल दो, आई एम सेइंग आप नेगेटिव इमोशंस को निकालो और पैशन को बिल्डअप करो, कुछ बनाने का पैशन रखो। जब आपके पास पैशन होगा ना, आप अपने आप टाइम निकालोगे उसके लिए। ओके, जेलिसी, ईर्ष्या पतन का भयंकर रास्ता है, खुद को कम दूसरे को ज्यादा जलाती है। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं होनी चाहिए, खुद से होनी चाहिए। हमारा कंपटीशन जब खुद से होता है तो हम हमारा बेटर वर्जन बनते हैं कल, हमारा 2.0 वर्जन हम बनेंगे कल। दूसरे से कंपेयर करने का कोई सेंस ही नहीं। So these things you know, but understand कि these things apart from filling in negativity, आपके समय के रस को चूसता है, आपके समय को काटता है। और वैसे भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कषाय कम करना। सिद्धा सिद्धिम मम संतु, all of us live with that one notion. शीघ्र ही सिद्ध गति को प्राप्त करो, और एक ही उपाय है, कषाय कम करो। तो जब आप कषाय कम करोगे, आप सिद्ध गति को भी प्राप्त करोगे, and you will have a lot of time on your side. एक और लाइन कल गौतम जी ने फरमाई, इनफैक्ट couple of lines which I had noted which suits our session also, कि जो व्यस्त नहीं रहता है ना, वो अस्त व्यस्त रहता है। टाइम वही निकाल पाता है जो व्यस्त रहता है, क्योंकि जो एकदम खाली रहता है ना, वो तो वैसे भी कुछ कर ही नहीं रहा है, उसको आप क्या काम दोगे? जब भी आपको कोई काम देना हो ना, सबसे बिजी पर्सन चूज करना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब है कि वो ऑलरेडी बहुत सारे काम कर रहा है, तो आपका काम भी साथ में निकल जाएगा। अगर आपने एकदम खाली जो बंदा बैठा है जिसके पास कुछ काम नहीं है, उसको चूज किया ना, तो आपका काम भी खाली जाएगा, क्योंकि वो खाली इसीलिए है क्योंकि वो अस्त व्यस्त है। सो हमेशा व्यस्त रहने की कोशिश करना है। To conclude this session, I would like to appeal to the professionals. Share your skills. We are all
at certain position in our life with certain talent, with certain professional achievements, आपके skills संघ के लिए use कीजिए, share कीजिए. 2016 बॉम्बे चमासे में उपाध्याय प्रवर ने हमको फरमाया था, आप सबके भीतर अनेक प्रतिभा है. अगर आपको कभी भी लगे ना you're good for nothing, in one of those depressing moods we feel we are good for nothing, हम क्या ही तो कर रहे हैं, कुछ तो है नहीं, etc etc etc, तब उपाध्याय प्रवर की लाइन याद आती है, संघ को आपकी जरूरत है. अगर आपको लगता है ना आप कोई काम के नहीं हो, संघ के पास आओ. संघ को आपकी जरूरत है, संघ को आपके प्रतिभा की जरूरत है. We are all professionals, so while we work professionally in our profession, संघ में भी professionally contribute कीजिए. Share your skills for some. So that was my quick tips which you can to use. If anybody has any questions, I think we have some time for questions. We can take it. If you raise your hands, I can unmute you and ask you questions. Or if anybody wants to contribute anything to it. Cool. I don't think. हाँ अरुण जी. Yes sir. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कोई भी प्रॉब्लम हो, फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड देन concentrate on solution. Yes sir. अरुण जी आपका वीडियो पॉज हो गया है. Messages. हाँ अभी identify your problem. Once you identify problem, delve upon the solution and solution होती. ये दो चीजें तो समझ में आ रखी है. इसके अंदर और कुछ ऐड किया जा सकता है क्या? In case of solving any problem, these are the two main pointers. तो और कुछ क्या किया जा सकता है? अरुण जी जो चीज मुझे अभी तुरंत स्ट्राइक कर रही है कि सबसे पहले तो नजरिया बदलने की जरूरत है. क्योंकि प्रॉब्लम को अगर आप प्रॉब्लम की तरह देखोगे तो आप सॉल्यूशंस ढूंढोगे, बट अगर आप प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे ना, आप उसको मैक्सिमाइज करने की सोचोगे. बात वही है, प्रॉब्लम है, हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, हार है, हैवी है, अच्छा कुछ तो करना होगा, देखते हैं. अपॉर्चुनिटी है, ओ वाओ, लेट्स सी हाउ वी कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट. ये जो माइंडसेट चेंज होता है ना, अपना पॉजिटिविटी बढ़ जाती है. तो फिर आप सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ रहे हो, आप खाली देख रहे हो आप मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो उस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए. Finding opportunity in problem. Absolutely. Thank you. साधुवाद. समस्या को समाधान नहीं, समस्या को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है. Anybody else would like to share something? Cool. We are good to go then. Anurag ji, back to you. Okay, thank you so much for such a wonderful session. Varsha ma'am, shall we take the introductions? जो भी present है एक बार सबका introduction करें. Yeah, sure. And vote of thanks of course to Shweta ji. आप present करें please. Okay, Shweta ji आप बने रहेंगे या you would like to exit? I'm here for some time. Okay. Then let's continue. अच्छा, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. मीनवाइल मैं वर्षा कुदाल हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड आई एम करंटली बेस्ड एट पुणे. एंड हमारा जो साधु मार्गी प्रोफेशनल फोरम है उसकी कोर कमिटी मेंबर हूँ. ऑल दोज हु हैव जॉइन्ड टुडे, इट इज सच अ वंडरफुल सेशन वी हैड टुडे ऑफ श्वेता जी. उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के जो आध्यात्मिक उसको जो मोड़ दिया, एंड 10 टिप्स जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं वो हमारे डेली रूटीन में बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी उनकी कि आई मीन आपने जो गौतम जी को कोट करके उनका जो कोटेशन जो आपने रेफर करके बताया कि जो व्यस्त रहता है वही काम करेगा, जो अस्त व्यस्त है वो तो कुछ करेगा ही नहीं. एब्सोल्युटली. और जो भी अपने आप को फ्री समझता है या लगता है कि वो जो भी महिलाएं हैं, भाई हैं, जो अपने संघ के प्रोफेशनली क्वालिफाइड है बट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण
अगर हम प्रोफेशनली कुछ कर नहीं रहे हैं तो आइए, यू आर मोस्ट वेलकम, हमारे प्रोफेशनल फोरम से जुड़िए। एंड हम अभी वेरी सून हम अंचल वाइज कोऑर्डिनेटर्स भी बनाने जा रहे हैं। एंड आपकी जो भी जो क्षमता है, जो आप नहीं पहचानते हैं, ये फोरम है आपको दे रहा है कि आप अपनी क्षमता को आगे लाएंगे। यू विल गेट द विंग्स टू ऑल योर जो भी आपके अंदर पोटेंशियल है। तो इट वाज अ वंडरफुल सेशन श्वेता जी, मैंने आपका पहले भी 2-3 सेशन अटेंड किए हैं एंड इट्स ऑलवेज लवली टू लिसन टू यू। एंड इट्स आई ऑलवेज लव व्हेन यू कोट नाना गुरु के गहरी परत के हस्ताक्षर, जब आप कोट करती ना मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। आई नाना गुरु तो आई मीन नाना गुरु, राम गुरु, राजेश मुनि जी, महाराज साहब उपाध्याय, प्रवर, इनके जो जो कोट्स हैं वो हमारे डेली लाइफ में रियली दे मेक अ इम्पैक्ट। तो थैंक यू सो मच, आप बने रहिए। और जो भी और कोई है हमारे साथ, एक एक करके मैं नाम लेती हूँ, आप अपना अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अंचल जी, अंचल जी, वुड यू लाइक टू स्पीक? अंचल जी, आई कैन सी अंचल जी, अनीता जी सुराना, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर पाए। हाँ, अनीता जी सुराना, आपने हैंड रेस किया है या? जय जिनेन्द्र दीदी, माई सेल्फ अनीता सुराना, मैं चोपड़ा से हूँ। मेरी आवाज आ रही दीदी? मुझे श्वेता दीदी के हर एक सेशन बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उनके जितने भी पॉइंट वो बोलते हैं टोटल मेरे बच्चों से शेयर करती हूँ। उनको मतलब उनको भी वो मोटिवेशन मिले इस हिसाब से। थैंक यू। प्रियंका जी, थैंक यू। अनीता जी, आप क्या करती हैं अनीता जी? मैं हाउसवाइफ हूँ दीदी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। नाउ प्रियंका जी। हेलो, हाँ जय जिनेन्द्र, मैं प्रियंका संघी। मैं एक्चुअली अभी आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम वर्किंग इन मुंबई, बट माय इन-लॉज निर्मल जी संघी इंदौर से हैं। उन्होंने मुझे काफी बार बताया है, श्वेता जी मुझे बताया था कि सुनना। एंड थैंक यू श्वेता जी, आपका सेशन मतलब मेरे लिए तो एक्चुअली अभी ये टाइम मैनेजमेंट वाली चीज काफी इम्पोर्टेंट है। मैं काफी सोच रही हूँ, काफी ट्रायल टेस्ट चल रहा है, तो आपके पॉइंटर्स काफी हेल्पफुल रहेंगे मुझे होपफुली। और मैं चाहूंगी कि मैं आपसे वापस कनेक्ट करूँ ये सब इश्यूज डिस्कस करने के लिए। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रही हूँ, आई थिंक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, बट दैट्स इट। थैंक यू। ओके, थैंक यू प्रियंका जी। आप निर्मल भैया की डॉटर हैं क्या? डॉटर इन लॉ क्या बोली आप? जी हाँ, डॉटर इन लॉ, उनकी डॉटर इन लॉ। अच्छा, ठीक है। Next I see some Bothra's iPhone. हाँ, हेलो जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए, हम सुन पा रहे हैं हाँ आपको। जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरा नाम अंकिता है। सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस वाज अ वंडरफुल सेशन। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जो 2015 पास आउट हूँ एंड करेंटली मैं एक 1 year old की मदर एंड हाउसवाइफ हूँ। मैंने प्रोफेशनल फील्ड तो छोड़ दी है, बट या दिस लास्ट काफी दिन से मैं थोड़ी सी डिप्रेशन नहीं बोलूंगी, बट हाँ मैं ये जरूर सोच रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि छोटा बच्चा भी है, घर भी संभालना है एंड कुछ खुद का भी वापस से स्टार्ट करने का भी मन था। दिस वाज अ वंडरफुल सेशन। आई थिंक मुझे ये काफी मोटिवेशन मिला है इससे।
एंड यस मैं प्रोफेशनल फोरम से जरूर जुड़ना चाहूंगी किसी भी तरह से अगर मैं हेल्प कर सकूं तो। अंकिता जी आप कहाँ रहती हैं? हैदराबाद में। हैदराबाद, ओके। थैंक यू सो मच। जरूर आप कनेक्ट करिए प्रोफेशनल फोरम से। जरूर जी, थैंक यू। नेक्स्ट हितेश जी। हेलो, ऑडियो नहीं सुनाई पड़ रहा। हेलो, हेलो। It's audible, Hitesh ji, it's audible. Please go ahead. ऑडिबल, ओके। जय जिनेंद्र, जय श्रीराम। मेरा नाम हितेश बम्बोरिया है और मैं अभी एक कंपनी में एज ए एम्प्लॉई आई एम half country company called Takeda, which is a Japanese multinational healthcare company, and I have also done post graduation program from IIM Ahmedabad. So overall 20 years of experience as on date, or I am also playing some of the role in SPF core member committee. So looking forward some more excitement events going forward, and thank you very much Shweta ji for your wonderful session. So I think it was very enlightening, and that will definitely help us professional group to build up their core agendas going forward. So thank you so much. Yeah, thank you. या ओवर टू यू वर्षा जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। थैंक यू हितेश जी। नो आई सी कुशल जी मोगरा, सॉरी कुशाग्र जी मेहता। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र कुशाग्र जी। आई एम फ्रॉम प्रतापगढ़ राजस्थान। करंटली मैं नवी मुंबई में कैपजेमिनी में एज ए एनालिस्ट काम कर रहा हूँ। आज का सेशन मेरा फर्स्ट टाइम था। मुझे अच्छा लगा यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के बारे में जो कुछ बताया गया था। आई वुड लाइक टू डू माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एसपीएफ एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। आप क्या करते हैं? आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? जी मैं बीटेक किया हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में इंदौर से, और करंटली नवी मुंबई में एनालिस्ट हूँ कैपजेमिनी में। अच्छा, ओके। वेलकम टू द फोरम। श्योर विल कनेक्ट विद यू कुशाग्र जी। ओके। मीनल जी। जय जिनेंद्र सभी को मेरा। हाँ जी, मैं मीनल जैन फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। आई एम अ सिविल इंजीनियर एंड करंटली वर्किंग विद अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। और मैं काफी टाइम से टाइम मैनेजमेंट के कोर्सेज ढूंढ रही थी। एक्चुअली कोर्स बाय भी किए हैं मैंने, पर यहाँ प्रोफेशनल फोरम के थ्रू जैसे ये सेशन का लिंक आया, आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मैं जाके अटेंड करती हूँ। और श्वेता मैम के पॉइंट्स मेरे को बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल लगे, स्पेशली जब उन्होंने एक पॉइंट बताया कि कोई भी काम को लेके ये मत सोचो कि मुझे वो परफेक्ट करना है तभी मैं करूंगी, बस एक बार कर लो उसको, वो धीरे धीरे अपने आप परफेक्ट होता जाएगा। सो मुझे ये सारे पॉइंट्स मेरे ख्याल से बहुत हेल्प करेंगे आगे, एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू कनेक्ट विद प्रोफेशनल फोरम एंड गिव माय कंट्रीब्यूशन टू इट। थैंक यू। परफेक्ट, थैंक यू मीनल जी। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू आप जैसे यंगस्टर्स की हमें बहुत जरूरत है, सो वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मीनवाइल आई वुड लाइक टू शेयर कि हमने एक गूगल फॉर्म आप लोगों के साथ शेयर किया है, जस्ट अ फीडबैक फॉर्म। आप लोग प्लीज भरिएगा एंड लेट अस नो कि आपको और क्या क्या हाउ डिड यू लाइक, एंड आप इसमें और सजेशंस क्या दे सकते हैं, हाउ वी कैन इम्प्रोवाइज। ठीक है, या थैंक यू मीनल जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इन द लाइन इज नमन जी जैन। नमन जी। हेलो। हाँ, जय हेलो। जिनेंद्र। नमन जी। जय जिनेंद्र, am I audible? Yes, yes. Yes, madam.
यस नमन जी, आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं? मैम मैं अभी सीए कोर्स परस्यू कर रहा हूँ, सीए फाइनल भी। आई एम करंटली परस्यूइंग आर्टिकल सीट। मैं धुलिया से हूँ, महाराष्ट्र, लेकिन अभी फाइनल के आर्टिकल सीट और पढ़ाई के लिए मुंबई आया। My mother shared the link for today's session and I joined the meeting. Okay, nice. Thank you so much, Naman ji. प्रतीक जी, जय जिनेन्द्र प्रतीक जी। प्रतीक जी, अंजलि आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रतीक जी, you are on mute, please. अच्छा, सॉरी। जय जिनेन्द्र, जय गुरुराम। हाँ जी प्रतीक जी, कैसे हैं? बस बिल्कुल अच्छा। दर्शन दुर्लभ? नहीं, कुछ भी दुर्लभ नहीं है, ऑलवेज अवेलेबल। ऑलवेज अवेलेबल, यस। प्रतीक आंचलिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंश्योरेंस प्रोफेशनल। अभी अहमदाबाद में हूँ। विष्णु गुरुदेव की जन्मभूमि से बिलोंग करता हूँ और प्रोफेशनल फॉर्म के लिए पहले भी जुड़ा हूँ, अभी भी अवेलेबल हूँ, ऑलवेज अवेलेबल रहूँगा। Yeah, let me tell something about Pratik ji. Pratik ji is very devoted और ये हमारे SPF के या संघ के कोई भी कार्य में हमेशा तत्पर रहते हैं। Welcome back and nice to see you, Pratik ji. Thank you so much. Thank you. रवि जी भंडारी। Hello, जय जिनेन्द्र, जय गुरुराम। I am Ravi Bhandari. Basically मैं टुकलिया मंडी मंदसौर से हूँ। करंटली अभी इंदौर में हूँ मैं। करंट सिटी इंदौर है मेरी और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। करंटली डाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ मैं जॉब कर रहा हूँ। और थैंक्स फॉर एडिंग मी टू द प्रोफेशनल फोरम। आई लाइक टू कंट्रीब्यूट टू दिस। थैंक यू। Yeah, thank you so much. We will connect with you. Thank you. Yeah, thank you. रुचि जी कोठारी। रुचि जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रुचि कोठारी। Okay, meanwhile, there is something I see, COF something 53B2A. Who is this person? जहाँ नाम नहीं लिखा हुआ है। पूछ क्या रहे हैं, तो ये समझ आप रुचि जी हैं? जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र रुचि जी। जी, मैं ब्यावर से। ओके। और मोटिवेशनल फोरम की अंचल संयोजिका भी हूँ। ओके। जॉब नहीं, हाउसवाइफ। अच्छा, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है रुचि जी? अपने बारे में कुछ बताइए। MSc कंप्यूटर साइंस। ओके। और क्या जानना है? नहीं, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, आपको मिलके बड़ा अच्छा लगा। आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। हाँ जी, आपका सेशन अच्छा लगा। एक्चुअली मैं बीच में ज्वाइन कर पाई, बट पूरा देखूंगी ऑनलाइन। यूट्यूब पे जो आपने लिंक शेयर की है, मैं उस पर पूरा देखूंगी। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच रुचि जी। ओके। ओके, नाउ आई सी एक पर्सन है जो COF 53B2A, इनने नाम नहीं डाला है। हु इज दिस पर्सन? हेलो जय जिनेन्द्र, ये मेरा नाम शो हो रहा है क्या? हाँ जी, आपका नाम नहीं शो हो रहा है इसमें। जय कुछ जिनेन्द्र, एक्चुअली हाँ डाउनलोड नहीं था जूम मीटिंग वाला, तो मैंने अभी डाउनलोड किया है, तो उसमें मैंने नाम ऐड नहीं किया था। ओके, हाँ जय आप अपना जिनेन्द्र, नाम बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं शुभम जैन प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ। ओके। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ मीटिंग ज्वाइन करने में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया है, तो मैं इसको बाद में ऑफलाइन देखूंगा। ओके, आप क्या करते हैं शुभम जी? मैंने MBA इन फिनेंस MBA किया हुआ है फाइनेंस में फ्रॉम FMS उदयपुर से, और अभी करंटली आई एम सर्चिंग फॉर जॉब।
Okay, sure. Hitesh ji, if we have some opportunities, we can share with him, isn't it? Hitesh ji Definitely. Bamboria? Yeah. So we have some of the openings are there across country in different domains. So request है कि अगर if anybody finding some challenges in their respective fields, तो आप personally one to one में connect कर सकते हैं, where we will like to help you from the job perspective by understanding your current job profile, and accordingly we will help you. So कुछ भी अगर है तो just let us know offline so we can support you with different companies, and there are many openings are there, so we can share the relative HR email IDs or relative contact numbers. So आप personally उनको contact करके depending on your abilities you can at least search and connect with them to have interviews likewise. So definitely would like to support, और अगर कुछ भी है तो don't hesitate, just reach out to us offline. So that is the message. Thank you, Varsha ji. Thank you, Hitesh ji. Now we have Arun ji Chodia and Sumit ji Bam. दोनों हमारे एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं. I request Arun ji Chodia to say something. जय जिनेंद्र, जय गुरु राम. मैं जय अरुण चौरडिया हूँ, जोधपुर से हूँ, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं. और जैसा कि वर्षा जी ने बताया, मैं SPF एडवाइजरी कमेटी में हूँ मैं. और श्वेता जी के बारे में कहना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत कई बार भी सुना है, but this time was certainly different. इतना इफेक्टिव वे में, इतना सहज भाव में you have delivered your message so well, I don't have words to express. थोड़ी बहुत कमी हमारी साइड में ये रही है कि इतना पोटेंशियल है अपने संघ के अंदर. श्वेता जी को मैंने वैसे तो कई बार जूम मीटिंग में सुना है, पर एज अ स्पीकर टू डेलिब्रेट ऑन अ सब्जेक्ट पहली बार सुना है. एप्रिशिएशन की मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास. हमारे साइड से ये कमी रही कि आज कम से कम इस मीटिंग में 200 पार्टिसिपेंट, 300 पार्टिसिपेंट्स होते जो इस पूरे पोटेंशियल का पूरा लाभ ले पाते. हमारा एफर्ट रहेगा श्वेता जी, आगे भी एफर्ट रहेगा, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आगे भी आप लगातार इस तरह के आप डेलिब्रेशन करेंगे तो संघ को बहुत 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 लाभ मिलेगा. और मैं मेरे पार्ट पे और सभी से मिलकर कोशिश हम ये करेंगे कि ये लाभ मैक्सिमम लोगों को पहुंच सके. वर्षा जी, ये इतना अपने पास टैलेंट है, इसका लाभ तो मैक्सिमम लोगों के पास जाना चाहिए. और थोड़ा सा आप तो बिल्कुल अच्छी तरह से इफेक्टिवली सब काम कर रही हैं, तो लेट अस सी कि ये लाभ मैक्सिमम लोगों के पास कैसे पहुंचे. एंड आई लुक फॉरवर्ड टू श्वेता जी आने वाले डेलिब्रेशंस में. धन्यवाद. या आई एग्री टू यू. धन्यवाद अरुण जी. हमारी तरफ से कुछ इस सेशन को एडवर्टाइज करने में या प्रमोट करने में आपकी तरफ से नहीं है, मैं भी शामिल हूं उसमें. आप ऐसा मत समझिए कि आपकी तरफ से है, मैं भी शामिल हूं. नहीं, वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, बट फ्यूचर में हम इसको बेहतर तरीके से प्लान कर पाए और उसको एग्जीक्यूट करेंगे. अभी ये टाइम मैनेजमेंट का हमने जो सेशन अटेंड किया है, इसी को इम्प्लीमेंट करते हुए जो आप 200 का फिगर बोल रहे हैं, शायद हम उस तक रीच कर पाए. वर्षा जी, मेरा कतई इंटेंशन नहीं है कि मैं कहीं पे कोई कमियां पॉइंट आउट करूं. मेरा इंटेंशन खाली इतना सही है कि लाभ मैक्सिमम लोगों को पहुंचे. यस, वी विल ट्राई टू डू दैट कि हम मैक्सिमम लोगों तक इस जो हमारे पास ट्रेजर है संघ में, उसका हम लाभ पहुंचा पाए. देखो वर्षा जी, ऐसा होता है जो काम करता है उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है. मैंने तो 2 शब्द कह दिए आपको कि 200 लोग हो जाने चाहिए थे. मतलब मेरे लिए तो बहुत आसान है कहना, पर जो करता है, आपने जो एफर्ट किया है, पूरी टीम ने जो एफर्ट किया है, इट इज रियली वेरी एप्रिशिएबल. और जैसा कि वर्षा जी का मेरे को याद नहीं, श्वेता जी का याद आ रहा है कि वो जो बोला था डेलिब्रेशन में कि फर्स्ट बेबी स्टेप भी अगर अपन ले लें अगर, तो वो भी बहुत ही अच्छा है. तो वी हैव सर्टेनली टेकन बेबी स्टेप एंड आवर बिगिनिंग इज एक्सीलेंट बिगिनिंग. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. आपका मार्गदर्शन हमेशा रहता है हमारे साथ. थैंक यू सो मच अरुण जी. अभी हम कार्यक्रम की समापन की तरफ पहुंच रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय समता युवा संघ के अध्यक्ष सुमित जी बम हमारे साथ उपस्थित हैं. तो अब मैं उनसे चाहूंगी कि वो 2 शब्द कहें और हमें आगे मार्गदर्शन दें. सुमित जी. Sir, you are on mute. एक बार unmute करिए please. Am I audible now, Anurag ji?
Loud and Yes, clear. yes. Jai Jinan, Jai Guram sir. First, I would like to thank all the SPF team for organizing this very precious session, and my next heartily thanks to Shweta ji, जिन्होंने इतना अच्छा सेशन लिया। श्वेता जी संघ में लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो श्वेता जी तो हमारा पार्ट है, उन्हें धन्यवाद देने में भी थोड़ा सा मन में हिचकिचाहट होती है। और इस तरह के सेशंस हम रेगुलर रख पाए, वी कैन कलेक्टिवली डू मोर बेटर। आज हमने 35-36 पीपल्स को टाइम प्रीशियसनेस का, टाइम मैनेजमेंट के टिप्स दिए हैं। डेफिनेटली वी वुड ट्राई नेक्स्ट टाइम टू गेट मोर एंड मोर प्रोफेशनल्स, and it's a responsibility of team, not just the core team. It's a responsibility of entire 36 people who joined today to bring some more professionals from our संघ। हम कड़ी से कड़ी बनाते चले, हमारा कारवा लंबा होता चला जाएगा और उसी रूप में हम आगे बढ़ेंगे। लगातार एसपीएफ की कोर टीम इस प्रयास में है कि हम हमारे सभी प्रोफेशनल्स को वो प्लेटफॉर्म दे पाए और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक होलिस्टिकल डेवलपमेंट एवरीवन, सभी को मिले और साथ में संघ को भी जो हम सेवा देकर धर्म लाभ, कर्म लाभ, पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वो हम करने का पूरा लक्ष्य रखें। I again, once again appreciate and thanks to the entire team and Shweta ji a lot for this organizing this beautiful session. Thank you everyone. थैंक यू सो मच सुमित जी। अब हमको मिलके आगे बढ़ के और वी हैव टू रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल, क्योंकि श्वेता जी का दिस सेशन वाज वंडरफुल एंड जो लाभ नहीं ले पाए, आई थिंक उन्होंने मिस किया है, पर वी हैव टू सर्कुलेट दिस वीडियो सो दैट फ्यूचर में, जैसे आपने कहा सुमित जी की कड़ी से कड़ी आगे बढ़नी और जुड़नी चाहिए, तो हम कलेक्टिवली इसको मिलके कॉन्शियसली एंड कलेक्टिवली वी शुड ट्राई एंड गेट मोर पीपल एंड ब्रिंग, क्योंकि ये एज आई ऑलवेज से कि संग श्रेय में आत्म श्रेय है, ऐसा दृढ़ विश्वास मेरा, संग में मुझ में भेद न कोई, बोल रहा हर श्वास मेरा। तो अब हम इस सेशन के कंक्लूजन में आ रहे हैं एंड थैंक यू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, जो भी 30, 35, 40 स्टार्ट तो हुआ है, हमने बेबी स्टेप लिया है 2023 में। सो थैंक यू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, स्पेशली श्वेता जी, उनकी टेक्निकल टीम की सदस्य सुमित जी बाम, अरुण जी, हितेश जी एंड ऑल, अनुराग जी, हमारी कोर टीम जिन्होंने बहुत शॉर्ट समय में इसको एक अंजाम दिया है और आगे भी हम ऐसे ही सेशंस अरेंज करते जाएंगे एंड looking forward to many more sessions, especially with you श्वेता जी। So thank you so much, जय जिनेन। और मैं अभी अनुराग जी को हैंड ओवर करती हूँ, he would like to say something in the end. अनुराग जी, over to you. Well, begin is half done, बढ़िया शुरुआत। तो I think श्वेता जी के स्टैंडर्ड से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग नंबर है 30-40, बट लाइक अरुण सर सेड कि बुक लिखने का पहला अध्याय शुरू हो चुका है, हमने एटलीस्ट नाम लिखने वाला काम आज कर दिया है, तो आगे से आगे कुछ सेशंस बढ़ाएंगे और इस कारवा को बिल्कुल बढ़िया लंबे स्तर पर, अच्छे स्तर पर ले अनुराग जाएंगे। जी, मैं आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर, लोहे पर जब लोहार की पहली चोट होती है तो उसका असर दिखता नहीं है सर, और वो चोट लगातार बनी रहती है तो अपने आप में शेप दे देती है उस लोहे को। तो श्वेता जी से भी हमारा यही अनुरोध है कि आप लगातार ये कार्य करते रहे, हम भी आपके साथ में लगातार ये करते रहेंगे और हम जिस शेप देना चाहते हैं साधु मार्ग की प्रोफेशनल फोरम को, हम भगवान की कृपा से जरूर वहां तक पहुंचेंगे। श्योर। तो बस यही एंड करेंगे आज का सेशन। बहुत बढ़िया, आई थिंक शुरुआत अच्छी है, आगे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर आज हमने पहला सेशन किया है इन द मंथ ऑफ अप्रैल इटसेल्फ, तो FY 23-24 में अगर मंथली 2 सेशन भी कर पाएंगे तो 25 सेशन होते हैं, और अगर 35-40 पार्टिसिपेंट फर्स्ट में है, लास्ट में जाते जाते नंबर्स hopefully will increase a lot, तो we'll be able to touch at least 1 to 2,000, 3,000 kind of lives, जहां से हमारी चेन अपने आप बनेगी
तो अभी तो शुरुआत में ऑर्गेनिक धीरे-धीरे आएगा, बट बढ़िया है। इट वाज़ अ रियली ग्रेट सेशन। बहुत कम टाइम पे श्वेता जी ने बढ़िया प्रिपेयर किया। So we'll continue to, you know, look forward to her sessions and many more. Thank you everyone. Jai Guru Ram. या हम संघ समर्पणा की 2 पंक्ति से हमारा सेशन खत्म करते हैं। तो अरुण जी। ओके, मैं ही बोलती हूँ। संग हमारा अविचल मंगल, नंदन बनता महक रहा, हम सब इसके पूर्व कलिया, सुंदरतम निज संग रहा। संग हमारा अविचल मंगल, नंदन वन सा महक रहा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय गुरु नानक। जय गुरु राम।